जो लोग इस प्रकार घर की प्रतिकूल परिस्थितियों से मुंह मोड़ करके आश्रमों में आ जाते हैं, मेरी उनसे प्रार्थना कि घर लौट जाएं। यहां शकुन मिल ही नहीं सकता, क्योंकि तुम यहां भगवत प्राप्ति करने के लिए नहीं आए हो, दुखी होकर अभाव में आए हो। कृष्ण प्रेम प्राप्ति करने नहीं आए हो, जूते खा करके आए हो। तुम्हारे भीतर भक्ति नहीं है, लाचारी है। उन्हीं बच्चों की याद करोगे इनकी तरह। आ तो गए घर बार छोड़ करके बाबा जी की आश्रम में, याद बच्चों की कर रहे हैं। हमने गलती तो नहीं कर दी छोड़ करके। मैं एक कथा बाद में बताऊंगा, भले अधूरी रह जाए। एक छोटी सी बात, पति पत्नी दोनों, मैं इसलिए बता रहा हूं कि आश्रम में सबको रहने का अधिकार नहीं है, ये अनाथालय नहीं है। यहां भाव से आओ, अभाव से नहीं। भक्ति के लिए आओ, भगवान को पाने के लिए आओ। न कि घर में लड़ाई होगी तो आगे, बच्चों ने निकाल दिए तो आगे भक्ति नहीं कर पाओ। बच्चों में मन रहेगा, तुम्हारा भी अपमान है आने से, तुम्हारे बच्चों का भी अपमान है। और यहां भी तुमको पूछेगा नहीं। एक व्यक्ति ने एक गाय पाली, चाहे वो गरीब है, अच्छी सेवा करता है, और एक व्यक्ति ने 1000 गायों की 2000 गायों की गौशाला खोली। आप गौशाला में जाके देखना, वहां गौओं की वो सेवा नहीं होगी। जहां हजारों गाय हैं, गाय कब ब्याह गई पता भी नहीं, गाय को कीड़ा पड़ गया पता भी नहीं चला, लंगड़ा के चल रही हजारों गायों में पता ही नहीं चला। कितनी गाय मर जाती हम गौशालों में देखते हैं। गौशाला कितनी अच्छी क्यों ना, गाय परेशान है। अकेले व्यक्ति पालता गाय को तो पूरा सावधान है। हमारी गाय ब्याती है तो 4-5 दिन 10 दिन पहले वहां बगल में सोना शुरू कर देते हैं कि गाय के ब्याने में उनको कोई तकलीफ ना हो। और जो ही पता चला कि ब्याने वाली घंटे 2 घंटे में तुरंत उसको गर्म होकर के काढ़ा पिलाया जाता है, जिससे कि प्रसव वेदना कम हो और जल्दी से बच्चा बाहर आए। लेकिन जहां हजारों गाय है वहां ये सुविधा नहीं होगी। वहां तो पता भी नहीं चलता कब कौन बच्चा पैदा होगा, कौन मर गया, कौन गाय मर गई। और भीड़ में कोई गाय नीचे बैठी तो उसके ऊपर से दूसरी गाय पांव रख के निकल गई, कईयों की पूंछें कट गई। बहुत बुरे बुरे हाल हजारों गायों में। तो मैं माताओं से कहना चाहूंगा, सज्जनों से कहना चाहूंगा, तुम अपने घर में ही रहो। यहां हजारों के दादात में रहोगे, कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा, परेशान हो जाओगे। वो इज्जत मान सम्मान नहीं। तुम्हारे नाम से भले पैसा इकट्ठा लोग कर लेंगे, लेकिन तुमको मान सम्मान नहीं मिल पाएगा। वो इज्जत नहीं होगी जो घर में है। अपनों के भीतर तो डांट खा के भी रह लो। ससुराल में लड़की पति की डांट खा लेगी, सास की डांट खा लेगी, तब भी उसकी इज्जत में कोई चोट नहीं लगती। और तोड़ करके रिश्ता मायके चली गई और तुम्हारी भाभी ने हल्का सा भी कुछ कह दिया तो सह नहीं पाओगी। तुम्हारे भाई ने थोड़ा भी कुछ कह दिया तो सह नहीं पाओगी। पति की तो डांट से भी तुम्हारी बेइज्जती नहीं होगी। सास ने कुछ डांट दिया, तुम्हारी कोई बेइज्जती नहीं है, क्योंकि तुम्हारा अपना घर है, तुम्हारा अधिकार है। लेकिन तुम सोचो कि मैं मायके चली जाऊं, सास डांट दिया रिश्ता तोड़ करके, मायके में हल्का सा भी कहीं भाभी ने कुछ कह दिया, पछताओगी कि मैं क्यों यहां आ गई। इससे अच्छा तो वही मेरा घर था। अपने घर में तो भूखे सो जाओ तभी नींद आ जाती है, गैर के घर में तो पेट भर के भी नींद नहीं आती। हाय कोई कुछ कहना दे, कुछ कहना दे। भाभी ने कहीं इतना भी कह दिया, अपनी नंद को जो तलाक लेके आ गई, भाभी ने नंद को कह दिया कि कमरा छोड़ के तो बाथरूम में गई, कम से कम कमरे का पंखा तो बंद कर देती। इतना भी कहीं कह दिया, कोई गलत नहीं कहा, ठीक है कि पंखा तो बंद करके बाहर आती। इतना भी कहीं भाभी ने कह दिया कि नंद को कम से कम पंखा तो बंद कर देती जब कमरे से बाहर आई। बस इतने में नंद को आग लग जाएगी, मेरी भाभी नहीं चाहती मैं आ रहा हूं, देखो मुझको टोक रही, टॉर्चर कर रही है। इसलिए अपने घर में रहो, चाहे पति डांट पड़े, चाहे कोई बात नहीं, शांत रहो। वो पागल नहीं है सास पति जो बिना बात के डांटेंगे, कहीं खोट होगा, ज्यादा नहीं तो कम होगा। हाँ ये सास की गलती मानूंगा, पति की छोटी सी बात पर ज्यादा डांट लगा देते हैं। छोटी बात पे छोटी डांट लगानी चाहिए, बड़ी बात पे बड़ी डांट। लेकिन छोटी छोटी बातों पे सास ससुर पति टोकता रहेगा, गलत बात है। तुम अनाथालय में चले जाते हैं, लेकिन वहां पर वो जीवन नहीं मिल पाएगा। वही गौशाला के गौओं की तरह। गौशाला में कितना भी दान क्यों ना है, तब भी गौशाला में गाय अनाथ कहलाती है, बेचारी कहलाती है। अपने घर में कुत्ता है पालित तो उसको कोई कुत्ता नहीं कहता, शेरू, टोमी, मोती ये नाम रखे जाते हैं। कुत्ते की भी इज्जत हो जाती है जब वो उसको घर मिलता है, और जब बिना घर के घूमता है तो सब दुदकारते हैं। इसलिए अपने बच्चे कैसे भी क्यों ना हो। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जब कोई आए, जैसे हम करते, हमारे पास कोई बुजुर्ग आ जाए कि बच्चों ने निकाल दिया, हमारा धर्म ये नहीं कि उसको रख लें। हमारा धर्म बनता है कि उसको गाड़ी में बिठा करके उसके बच्चों के पास ले जाए। देखे फिर कमी कहां किसकी है, बुढ़िया की कमी है कि बच्चों की कि बहू की, तीनों को बिठा करके और परस्पर डिस्कस कराएं और देखें कहां कमी है, और उनको डांटे जिनकी कमी है, और फिर समझौता कराएं। जहां बुढ़िया की कमी उसको बताएं, उसको सुधारें, बेटी की कमी वहां सुधारें,
समझौता कराने का हमारा धर्म है, ये नहीं कि उनको ले लिया और उनके नाम से पैसे इकट्ठे करके धंधा ही बनाने लग गए। ये हमारा धर्म नहीं है। मां को बच्चों से प्यार है, गुस्से में आ गई, बहू ने फटकार दिया, गुस्से में आ गई, तुम उसको अपने पास रख लेंगे, उसको वापस भेजो, समझौता कराओ। अरे जज भी कोई तलाक का केस जब रखता, जज भी तुरंत नहीं फैसला देता कि तलाक ले, वो भी 6 महीने का समय देता है और समझाता है, 6 महीने का समय देता है कि परस्पर सुलह शांति हो जाए। ये नहीं कि तुरंत सिग्नेचर करवा देगा, ठीक है तलाक लो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, कोई भी बूढ़ा बुढ़िया हमारे पास, और बूढ़ा एक नहीं, बुढ़िया ही बुढ़िया कोई आता है घर छोड़ करके, तो हमारा फर्ज नहीं बनता कि कहा ठीक अच्छा कि आओ, बल्कि घर पहुंचाए, उनको समझौता कराएं। यदि बच्चा गरीब है इसलिए माता पिता का खर्च नहीं कर पा रहा है, तो तुम उसको हर महीना 10,000 पहुंचाओ, हर महीना 5,000 देते रहो, लेकिन उसी के घर में सेवा करो। वहां उसकी जो इज्जत है, आश्रम में इज्जत नहीं है। हाँ, भक्ति भावना से आए हैं, भजन करने के लिए आए हैं, परिवार की सुमति से आए हैं, हम भी स्वागत करते हैं। यहाँ माता हमारे पास भी रहती है, सुमति से रह रही है, भजन के लिए रह रही है, भगवान को पाने के लिए रह रही है, परिवार की सुमति से रह रही है। परिवार आता है जाता है, यहाँ भी इज्जत की जिंदगी जी रही है, और बीच बीच में परिवार से मिलने चली जाए। अभी देखो 2 माताएं पंजाब से मेरे पास आई हैं 1 महीने के लिए, 1 महीने के बाद फिर बेटा लेने आएगा। इस प्रकार आओ, स्वागत है। और यदि कोई लड़की आए हमारे पास आती है, कई बार उनके घर में फोन करते हैं, हम उनको बुलाते हैं और फिर उनके साथ भेज देते हैं। लड़कियां भी आ जाती हैं, हाँ, जो भक्ति भावना से आई है, भजन के उद्देश्य से आई है, अपने परिवार की हाँ करा के इज्जत के साथ आओ, इज्जत के साथ जियो। लड़ झगड़ के जो भी आती हैं, चोरी से जो भी आती हैं, वो तो अपने घर का एड्रेस नहीं बताती, फोन नंबर नहीं बताती, लेकिन हम कैसी भी चालाकी से निकलवा लेते हैं फोन उनके मुख से चेक करके, फिर उनके घर में फोन कर देते हैं चोरी से, उनके घर वाले आ जाते हैं, फिर हम समझौता कराते हैं, मनाते हैं, अंत में इज्जत की जिंदगी घर में जीती। किस घर में लड़ाई नहीं होती। मान लो गरीबी से तंग आकर के कोई तुम्हारे पास आया, तो हम उसको अपने पास ना रखें, उनके घर में भेज दें, हर महीना 5,000 रुपए भेजते रहो, ये तो भला है। तुम्हारे पास पैसा है, दान करना चाहते हो, उनके घर में हर महीना 5,000 10,000 जो तुम सेवा करना चाहते हैं गरीब के घर में भेजो। लेकिन हम गरीबों का मजाक करके और उनको टीवी में दिखा करके और लोगों से पैसा ले रहे हैं, ये बहुत बड़ा अपराध है। भले ये अभी आप कथा सुन रहे हैं देवी भागवत महापुराण की, ये वैश्य समाधि नाम का वैश्य आ गया माता अपनी पत्नी से बच्चों से दुखी होकर के, लेकिन फिर भी मित्र होने के नाते स्पष्ट बता दिया कि याद आ रही है परिवार की, मैंने अच्छा नहीं किया, क्या मैं वापस लौट जाऊंगा? मेरे बिना परिवार परेशान हो जाएगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, मेरा भी तिरस्कार होगा, मेरे परिवार का भी तिरस्कार होगा। आखिर है तो मेरा ही खून, है तो बच्चे मेरे ही, है तो मेरा अपना ही परिवार, मैंने कहीं गलती तो नहीं की है। और ये बात सभी सोचते हैं, जो लड़ झगड़ के आते हैं, वो आने के बाद उनको एहसास होता कि हमने गलत कदम उठाया है। मैं एक छोटी सी कथा बता रहा हूं, इस ग्रंथ की कथा नहीं, भागवत जी की नहीं, और कोई चर्चा सुना रहा हूं। एक पति पत्नी थे, दोनों में परस्पर बहुत प्यार था, अच्छा था, दोनों सत्संग कथा सुनते थे। पत्नी का पूर्व जन्म का कोई संस्कार रहा होगा, वो इतनी वैराग्य उसको संसार से आ गया, कथा सुनकर के संसार से वैराग्य आ गया, भगवान में प्रेम हो गया। वो पति से बोली, मेरा मन करता है मैं घर बार छोड़ के वृंदावन चली जाऊं। पति ने कहा, किस लिए? कहते भजन करूंगी, संन्यास लूंगी, नहीं रहा संसार में मन। पति ने कहा, मैं तुमको रोक रहा हूं, तुम मुझसे संन्यास लोगी ना, मां बाप तो हमारे है नहीं, संतान हमारी भी हुई नहीं अभी, ना मां बाप ना संतान, तो संन्यास किससे लोगे? मुझसे ना, ठीक है मुझसे ले लो संन्यास, लेकर रहो घर में, करो संयम की जीवन जियो, मैं भी संयम से जीऊंगा, तुम भी संयम से जियो। जैसे भाई बहन रहते हैं, हम एक छत के नीचे रहेंगे, एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, तू भी भजन कर, मैं भी भजन करूं, मैं कमाऊंगा, तू रोटी बना के ठाकुर जी को भोग लगा के मुझको भी खिला, खुद भी खा, घर में सन्यासियों जैसा जीवन जियो ना। लेकिन पत्नी को नशा चढ़ा था वैराग्य का, कुछ भी हो मैं तो छोड़ के जाऊंगी, मैं तो छोड़ के जाऊंगी, ऐसी धुन लगी पागलपन में। पति ने बहुत समझाया, लोग क्या कहेंगे, अरे भजन करो, मैं रोक रहा हूं, संयम करना, करो, रहेंगे दोनों भाई बहन की तरह, दुनिया की दृष्टि में पति पत्नी, खुद की दृष्टि में भाई बहन, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं, ठीक है प्रेम से भजन करो, मैं कमा के लाता हूं, प्रेम से रोटी खाएंगे दोनों, भजन करेंगे, बहुत अच्छा जीवन। लेकिन समझदारी से काम लो, छोड़ के कहीं आश्रम में जाने की आवश्यकता नहीं, तू जवान है, अभी 4 साल पहले मेरा तुम्हारा विवाह हुआ है, कौन तुम्हारी इज्जत की सुरक्षा करेगा? अगर तू बह गई तो इससे ठीक नहीं जाना। युवा का नहीं मानी जी, अंत में
चली जाती है। पति से कहती है या तो मुझको खुद छोड़ाओ वृंदावन आश्रम में, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। पति तो छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। पति को कह दिया मैं जा रही हूं। पति बोल नहीं पाए कि रुकेगी तो है नहीं, वैराग्य का नशा है, भक्ति है, लेकिन ठोकर खाएगी, रुकेगी है नहीं, अब मैं जबरदस्ती क्यों करूं। तो पति ने कह दिया ठीक है जा। वो चल दी आश्रम में। इधर लड़का, लोग पूछते पत्नी कहां है, तो क्या बताए, सन्यासिनी बन गई, घर छोड़ के वृंदावन चली गई, लोग मेरा मजाक करेंगे। एक दो को पता चल गया, इसके पास आए। कईयों ने तो यह कहना शुरू कर दिया कि इसलिए पत्नी छोड़ के चली गई कि ये पति के लायक ही नहीं था। जब तू पति बनने के लायक ही नहीं था, तूने शादी काहे को करा ली, तू तो नाम मर्द है, इसलिए पत्नी छोड़ के चली गई। धीरे धीरे बात गांव में फैल गई। अब उसको इतना अपमान जैसा लगा कि मेरे ऊपर लांछन लगा रहे हैं कि तेरे कान से पत्नी गई है, तुम उनसे प्यार नहीं करते होंगे, इसलिए पत्नी छोड़ करके भाग गई। और इसका मतलब ये नहीं कि यही बदनाम पत्नी भी हो रही है। लोग यही सोच रहे हैं अपनी हवस को पूरी करने के लिए गई है। दोनों ही बदनाम। इतना बदनाम वो लड़का हुआ कि जी नहीं पाया। सब लोग टोकते, नौकरी जाना छोड़ दिया। अंत में सोचा इस जिंदगी से अच्छा तो मर जाना ठीक है। वहां भी जहां नौकरी जाता हूं, वहां भी सब मुझको मेरा मजाक करते हैं, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। माता पिता है नहीं, संतान हो ही नहीं, पत्नी छोड़ के चलेगी, यार मित्र भी मेरा मजाक लगे करने, अब मैं कैसे जी पाऊंगा, जिंदगी मेरे लिए भार होगी। तो गया एक नदी किनारे, नदी किनारे गया, ऊपर से छलांग लगा दी नदी में। इस गांव के यात्री वृंदावन में गए। वो आश्रम में रहकर सेवा करती, भक्ति करती, बिहारी जी के दर्शन करती दोनों समय। बाथरूम में स्नान नहीं करती, जमुना जी में हर रोज स्नान करती। गुरु की सेवा करती तन मन धन से, हर समय नाम जप करती, बैठ के चिंतन करती, और भी आश्रम की सेवाएं करती। गुरु बड़े प्रसन्न उसके ऊपर। इधर इस गांव के लोग वहां गए, उसने पूछ लिया अपने पति के बारे में कैसे रह रहे हैं। तो उन्होंने कहा, पूरी बात बता दी, तुम्हारी भी थू थू, तुम्हारे पति की भी थू थू हो रही है। लोगों ने उनको नपुंसक तक कह दिया। वो दुखी होकर के छलांग लगा दी, जमुना जी में चले। उसको एक बार झटका सा लगा, ये क्या हो गया, मेरे कान से मेरे पति की जान चली गई। दुखी सी हो गई, लेकिन फिर वैराग्य था ना भीतर, भक्ति का नशा था। फिर सोचा कोई बात नहीं, कौन किसका पति कौन किसकी पत्नी, तो माया के झंझट है, मैं भजन करती रहूं। थोड़ा सा दुखी हुई, फिर अपने आप को संभाला, सत्संग का आश्रय लेकर के भक्ति पूजा पाठ में लगी, सेवा कार्य करती, जमुना जी में स्नान, खूब नाम जप चिंतन, बहुत बढ़िया। इतनी इसकी इज्जत होने लगी इस लड़की की। गुरु भी सबसे ज्यादा इन्हीं से प्यार करने लगा, इन्हीं को मान देता। अपने गुप्त से गुप्त साधनाएं इसको बताने लग गए शिष्य को, जो नई शिष्या आई थी। और ये साधना के सोपान लगी चढ़ने, साधना करते करते बहुत आगे बढ़ गए। अभी भगवत प्राप्ति नहीं हुई थी, लेकिन हुआ ये, इसका मान सम्मान इतना बढ़ गया। इस युवा अवस्था में, 24 साल की अवस्था में एक लड़की जवानी की अवस्था में विषयों से मुख मोड़ करके तपस्यारत है। प्रशंसा होने लगी इसकी। और जो उसे पहले के जो संत संतनियां थी आश्रम में, उनकी इतनी प्रशंसा होती तो दूसरे लोग इससे चिढ़ गए। यहां तक कि गुरु जी से कहा, गुरु जी आप चिंता मत करो, मैं व्यवस्था संभाल लेती हूं, आप भी भजन चिंतन में लगे रहो। तो सारे काम गुरु जी के भी आश्रम की व्यवस्था वो अकेली संभालती थी, भजन भी करती, पूरी गुरु भक्ति अंदर थी, ईमानदारी से भक्ति करती। बहुत अच्छा जीवन उसका चल रहा था। लेकिन बस आश्रम के दूसरे लोग उसकी प्रशंसा सुन करके, उसकी तरक्की देख करके चिढ़ने लगे। हम इतने सालों से रह रहे हैं, ये 4 दिन पहले आई, मालकिन बन गई। चिढ़ने लगे, कभी किसी बात को लेकर, कभी किसी बात को लेकर के। वो आश्रम में अकेली पड़ गई, सारे आश्रम के परिकर एक तरफ और वो अकेली एक तरफ, उसको टॉर्चर करने लगे। वो हर रोज आकर के पहले तो गुरुजी से साधना सीखती थी, अपने अनुभव बताती थी, गुरुजी भी उसको एकांत में प्रवचन समझाकर आगे बढ़ाते थे। और लेकिन आजकल उसकी ये स्थिति हो गई, जब भी गुरुजी के पास आती निंदा करती कि देखो आपका वो चेला मुझको ये कह रहा है, वो ये कह रहा है, कोई कहता है पति की हत्या कर दी इसने, ये कर दिया, कोई कुछ कह रहा है। यहां तक कि गुरुजी मेरा नाम कहीं तो आपके साथ जोड़ने लग गए। गुरुजी ने कहा, बेटी ये समाज है, तू मत दे किसी को, तू मेरी भिलनी है, मैं तुम्हारा मतंग हूं। जैसे मतंग ऋषि के आश्रम में भिलनी रही, उसी के आश्रम के शिष्यों ने कलंक लगा दिया। बेटी वो त्रेता युग था, तब ये हाल, ये तो कलयुग है। फिर भी भिलनी ने हिम्मत नहीं हारी। तू बेटी हिम्मत क्यों हारती है, कोई कुछ भी कहे कोई बात नहीं, मैं जो तुमको साधना सिखा रहा हूं तू करती जा, अंत में तुमको कामयाबी मिलेगी, तुमको भगवान की प्राप्ति होगी, बस मेरी बात मान।
अब किसी की शिकायत नहीं करना, सह ले, भाग्य का खेल है, प्रभु इच्छा तू सह ले। कोई भी कुछ आश्रम में कह रहा है, अब वो सह जाती, कोई कुछ कहता है सह जाती, लेकिन नारी जाती है, कोमल हृदय होता है, सहन की भी एक शक्ति होती है। पुरुष अधिक सह जाते हैं, महिला कम सह पाती है। जब नाक तक भर गई और इतना टॉर्चर करने लगे, भ्रष्ट है, गुरु को भी भ्रष्ट कर दिया, पति की हत्या करके आ गई, पता नहीं क्या क्या शब्द जो सह नहीं सकी। अब उसका भक्ति में चिंतन में मन नहीं लगता, फिर गुरु के पास शिकायत करती है। गुरु जी ने कहा बेटी ये स्थान तुम्हारे लिए उचित नहीं है, तुमको अच्छा होने का दंड मिल रहा है, तुमको अच्छा होने का दंड मिल रहा है, ये कलयुग है बेटी, इसलिए तू आश्रम छोड़ के चली जा, क्योंकि मैं भी बदनाम हो रहा हूं, तू भी बदनाम हो रही है। ये भी नरक का रास्ता लोग तैयार करें झूठी निंदा कर करके। इससे अच्छा बेटी मेरे गुरु भाई हैं, उनका आश्रम है दूर, तू उनके पास चली जाए, आगरे के पास में उनका आश्रम है, वहां तुम जाओ। फोन कर दिया आश्रम में अपने गुरु भाई को, मैं अपनी शिष्या को भेज रहा हूं आपके पास, बड़ी होनहार शिष्य है, कुछ दिनों में इनको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, बड़ी लगन वाली है। अब वो अपने चाचा गुरु के आश्रम में चले गई, लेकिन जैसा उसका स्वभाव था संतों वाला, वैसी स्वभाव वहां रहा, वही बस भजन पूजा पाठ चिंतन, आश्रमों की सेवा, संतों की सेवा, गौओं की सेवा, दिन रात सेवा, नाम जप चिंतन भजन कीर्तन। वहां भी यही हाल हो गया। वहां भी जो गौशाला वाले लोग थे उससे चिढ़ने लग गए, हमारी प्रशंसा होती नहीं है, नई नई आई है, इसकी सारी प्रशंसा करने लग गए, वो भी चिढ़ने लग गए। वहां भी यही कुछ होने लगा। उसने सोचा वही यहां हो रहा है, अपने चाचा गुरु से कहा और कोई स्थान बताओ। अब और स्थान बताया गया। अब वो स्त्री तीसरी जगह जा रही। अब उसने सोचा अब मैं सेवा कार्य नहीं करूंगी, अब मैं सेवा नहीं करूंगी, क्योंकि सेवा करूंगी तो मेरी इज्जत मान सम्मान बढ़ेगा, सेवक से सब प्यार करेंगे और दूसरे लोग चिढ़ जाएंगे। अब मैं सेवा नहीं करूंगी, केवल भक्ति करूंगी। तो तीसरी जगह जहां गई, वो इतने अच्छे संत नहीं थे। उन्होंने कहा अगर सेवा नहीं करोगी तो फिर यहां रोटी कैसे खाओगे? जब भोजन कर रही हो, यहां पर खर्चा तुम्हारा है, तो सेवा भी कर, काम भी कर। उसने कहा मैं भिक्षा मांग के रोटी खा लूंगी, बस मुझको रात को ठिकाना चाहिए। ठीक है, नहीं सेवा करनी तो भीख मांग के रोटी खा। जब आश्रम में सेवा नहीं करनी तो रोटी क्यों खाए? अब वो भिक्षा मांग के रोटी खाती, रात को आश्रम में सो जाती, लेकिन उसका रात में आश्रम में सो जाना भी लोगों को अच्छा नहीं लगा। अंत में उस संत ने कहा देवी तू यहां से चली जा, बिना बात के हमारा कमरा भी तूने घेर रखा और तुम्हारे बारे में एक दो मैंने चर्चा सुनी, तू पहले 2 आश्रमों से निकाल दी गई है, पहले तुमको 2 आश्रमों से निकाल दिया गया है, और मैंने तो यहां तक सुना तू पति की हत्या कर दी तूने, निकल यहां से। अब तीसरी जगह से निकाल दी गई। अब भिक्षा मांग के रोटी खाती थी, कहीं भी सो जाती थी, कोई ठिकाना नहीं था, ऐसी जाती जाती गांव दर गांव भटक रही थी। अब भजन तो नहीं होता बेचारी से बहुत कम, अब तो रोटी के लाले पड़ गए, सोऊं कहां? भिक्षा मांग के रोटी, पेड़ के नीचे सो जाती, थोड़ा बहुत भजन चिंतन, लेकिन टेंशन दिमाग में बनी रही। खुदा ही मिला ना विशाले सनम, उधर के रहे ना इधर के रहे, ना घर की रही ना घाट के, ना गुरु के लायक रही, ना चाचा गुरु के लायक रही, ना सेवा के लायक रही, ना मैं पति के लायक रही। अब मैं भगवान के लायक भी नहीं, क्या करूं? थी अच्छी लड़की, बुरी नहीं थी, हम निंदा नहीं करें इस लड़की की, अच्छी है, लेकिन सुंदर थी, युवा थी। एक मन चले ने देख लिया लड़की को, उस पे आकर्षित हो गया, वो समझ गया आकर्षित मेरे ऊपर हो चुका, कभी भी मेरी इज्जत के ऊपर हाथ डाल सकता है, जबरदस्ती कर सकता है। मैं इस काम के लिए घर नहीं छोड़ा था, मैं तो पति को त्याग चुकी हूं भजन के लिए। उसने गांव ही छोड़ दिया और कितनी दूर निकल गई, कई शहर परदेश में निकल गई। वहां गई, वहां भी एक लड़का पीछे पड़ गया, अकेली लड़की को देख करके। पहले प्रेम से साम दाम दंड भेड़ की नीति अपनाई, प्रेम से समझाने लगा क्यों अपनी जवानी को खराब कर रही है, मैं तुमको रानी की तरह रखूंगा, मेरी पत्नी मर चुकी है, तू मेरी पत्नी बन जा, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं। इस प्रकार के लालच देने लगा। अब लड़की बड़ी परेशान। एक दिन की बात, वो लड़का उसके पीछे पड़ गया और आज रास्ते में उसको घेरने लगा पकड़ने के लिए। वो भी उसके प्यार में अंधा हो चुका था, भागी, पकड़ लिया उसने, हाथ छुड़ा के भागी। और जब भागी तो पास में घर था, कुंडी खटखटाई, और जो ही कुंडी खटखटाई, मेरे को बचाओ मेरे को बचाओ, लड़का जबरदस्ती मेरे से बलात्कार करना चाह रहा, मुझको बचाओ। अंदर से इतवार का दिन, छुट्टी का दिन था, अंदर जिस सज्जन का घर था वो छुट्टी पे था, आज देरी से सो रहा था कि आज छुट्टी है। और जो ही कुंडी खटखटाई, 8 बज रहे थे दिन के, उसने तुरंत जग करके दरवाजा खोला, कौन है, क्या मुसीबत आ गई? जब उसने देखा, दोनों एक दूसरे को देखा, दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया, दोनों ने एक दूसरे को देखा, दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। वो कौन था? सज्जन, वो उसका पति था।
जिसको छोड़ करके सन्यासिनी बनी थी। मुझको लगा पता कि आप तो डूब के मर चुके थे। क्या मैं डूब चुका था। मैंने लगाई थी छलांग जमुना में, अपमानित होकर पूरी बात बताई। बच कैसे गया? पानी गहरा नहीं था, लेकिन मैं जो ही गिरा तो मेरा सिर पत्थर पे टकरा गया। चोट लगी, मैं बेहोश सा हो गया और पानी के प्रेशर से बहता थोड़ा आगे निकल गया। आगे मुझको थोड़ा सा होश आई, निकला बाहर, लेकिन मैं घर लौट कर नहीं गया, क्योंकि मैं अपमानित होकर के जीना नहीं चाहता था। मैं वहां से यहां परदेश में आ गया हूं। यहां कोई मुझको जानने वाला नहीं, इसलिए आ गया हूं। यहां कोई मुझको नपुंसक नहीं कहेगा, इसलिए मैं परदेश में आ गया हूं। मैं नौकरी करता हूं। अब तू अपनी बता। उसके पति ने कहा, अब तू अपनी बता, तू यहां कैसे? तू तो वृंदावन गई थी, तू यहां कैसे? रो करके पति के चरण पकड़ लिए और आप बीती पूरी बात बताई। अब मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी और मैं ये शिक्षा देना चाहती हूं, कोई भी लड़की हो, युवा हो, घर छोड़कर सन्यासिनी मत बने। मैं इतनी अच्छी थी, इतना नियम धर्म संयम से रही, तब मेरा ये हाल किया है। और जो अच्छी नहीं लड़कियां होंगी उनका क्या हाल होगा। जैसे तैसे इज्जत बचा करके मैं निकली और अब भी मेरे साथ क्या होने जा रहा था आपने बचा लिया। मुझको क्षमा कर दो, अब मैं आपकी शरण हूं। मुझसे बहुत बड़ा अपराध बन गया। पति ने स्वीकार कर लिया। अब पति कमाता, ये दोनों बैठ के प्रेम से खाते, भजन करते, दोनों ने अपना उद्धार, फिर संतान भी हो गई। ये कथा मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि कोई भी स्त्री अपना घर ना छोड़े। ये कलयुग है, कलयुग है, कलयुग है। किस घर में लड़ाई नहीं होती? लड़ाई होगी तो छोड़ के आ, अरे जवान जवान लड़कियां छोड़ के आ जाती हैं। कोई लड़के कोई नशे में। हमारे शास्त्र कहते हैं कि स्त्री को कभी आजाद नहीं रहना चाहिए। देखो ये तो अच्छी लड़की थी, मैं इस लड़की की बुराई नहीं कर रहा हूं। इस लड़की ने कोई बुरा काम नहीं किया, अच्छा ही किया था। चाहे तुम अच्छी हो, भगवत प्राप्ति अपने मां बाप के पास रह के कर सकती हो, अपने पति के पास, अपने बच्चों के पास रहो। सुरक्षित नहीं है। विधवा आश्रम में भी स्त्रियां सुरक्षित नहीं है। और कई बार लड़की का मन ही खराब हो जाता है। छोड़ो लड़कों की हम बुराई नहीं कर रहे हैं, कई बार लड़कियों का मन खराब हो जाता है। एक बार वैराग्य आ गया, संतनी बन गई युवावस्था में, और किसी लड़के ने प्यार से कहीं देख लिया, इतने में ही दिल फिसल गया हाथों से। और ऐसा होता है। मैं भी कितने सालों से रह रहा हूं यहां पर, इसलिए मैं कहना चाहूंगा युवा जो स्त्रियां हैं वो आजाद न रहें, स्वतंत्रता में रहें, इसी में उनकी इज्जत है। इसलिए वृद्धाश्रम के नाम से भी वहां भी कोई स्त्री को मत रखो। समझौता कराओ उनके बच्चों से। यदि पति से झगड़ा, समझौता करा के उस घर में रहो, वहां वो इज्जत की जिंदगी जिएंगे। और वृद्धाश्रम में कोई इज्जत नहीं होती स्त्री की, वहां कोई सम्मान नहीं होता। इसलिए मैं वृद्धाश्रम वालों को कहना चाहूंगा, जो भी तुम्हारे पास कोई माई आए, बच्चों ने ठुकरा दिया, पति ने ठुकरा दिया, जो भी माई तुम्हारे पास आए, तुम उनके घर में ले जाओ, समझौता कराओ उनका। यदि गरीबी से तंग आकर के उनके बच्चों ने कदम उठाया, 5,000 रुपए हर महीना या 10,000 रुपए हर महीना उनके घर में, उनके खाते में भेजते रहो बुढ़िया के, यही सेवा है। लेकिन रहे अपने बच्चों के पास। यदि बच्चों के पास मकान नहीं, गरीब है, उनका मकान बना दो, छत के ऊपर एक कमरा बना दो बुढ़िया के लिए, लेकिन रखो बच्चों के पास, बहुओं के पास। और ये नहीं कि बुढ़िया। अच्छा एक बात और सुनो, ये पुरुष क्यों नहीं आते, ये स्त्रियां क्यों आ रही हैं? पुरुष क्यों नहीं आ रहे, स्त्रियां ही क्यों आ रही हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं स्त्रियों का भी खोट है। ये अपनी जुबान पे थोड़ा सा लगाम लगाएं। आजकल की बहुएं नहीं चाहती, पहले जमाने में सासें नहीं चाहती कि बहू मेरे आगे जुबान खोले, और आजकल की अधिकतर बहुएं नहीं चाहती कि सास मेरे आगे बोले। हिम्मत कैसे पड़ेगी सास की, बुढ़िया मैं जवान, तूने तो खट्टे मीठे अनुभव कर लिया, मुझको आजाद छोड़, जब मर्जी सोऊं, जब मर्जी जगूं, जहां मर्जी जाऊं, जब मर्जी आऊं, मेरा घर मेरा राज, मैं घर की नौकरानी नहीं बहू रानी हूं, मेरा अधिकार है। अब तो रिटायर हो गई है इस घर की, तू रानी नहीं, अब मैं रानी हूं, तू चुप रह, रोटी खानी प्रेम से खाती रहे। ये कलयुग की बहुओं के हाल है। और सासों ने अपनी बेकदरी खुद कराई है, बोल बोल के। क्यों बोलते हो, जब पता है कि जमाना बदल गया है। एक सास मेरे पास आई, बोली महाराज जब मैं बहू बन के इस घर में आई थी, उस समय सासों की चलती थी, मैं सोचती चलो कोई बात नहीं, घुट घुट के जी लूंगी, कभी मैं भी सास बनूंगी, मैं भी रानी जैसा एहसास करूंगी। हमने कहा तो फिर तू रानी बन गई, तो बन गई सास। अब क्या हुआ? कहते महाराज अब जमाने बदल गए, पहले सासों के राज होते थे, बहुएं उनके अधीन रहती थी, जब मैं बहू थी तो अधीन थी,
मैंने सोचा सास बनूंगी रानी बन जाऊंगी। अब मैं सास बन गई, अब बहू के जमाने आ गए, अब बहू की चलने लगी। मेरा तो जमाना बीच में आया ही नहीं, मेरा तो जीवन ऐसे ही निकल गया। भाई जमाना बदल गया है, इसलिए अपने विचारों को, मानसिकता को थोड़ा बदलो। अब वो जमाने खत्म जब सासें बहू को पीट डालती थी और बहू ससुराल में बताने में बेइज्जती महसूस करती थी। आजकल इज्जत महसूस करती है, मायके बताती हर बात को, घर में क्या बना वही बता देती है। छींक आ गई बहू को तो फोन पे बात, सास को नहीं पता कि मेरी बहू को जुकाम, मायके से फोन आता है, अपनी समधन को फोन करिए लड़की की मां, मेरी बेटी को जुकाम हुआ है, दवाई दिलवा दो। सास कहती मुझको तो नहीं पता। बताइए, उसकी चीख की आवाज मायके तक चली गई। ये जमाना आ गया है, वो सास को पता ही नहीं। समधन को फोन करके कहती है मेरी बेटी को जुकाम की दवाई दिलवा दो, जुकाम। अब बताइए, ये बहू है आजकल की कलयुग की, सास को नहीं बताया कि मुझको जुकाम है, मां को बता रही है। और ऐसी मां बेवकूफ जो समधन को फोन कर रही है। अरे समझाना चाहिए बेटी अपनी सास को कहे, लेकिन देखो ऐसी तो मां ऐसी बेटियां। यहां तक कि शादी में जाना है तो बहू फोन करके मां को कहती है कौन सी साड़ी पहनूं। पहले सास ने कहा था कि अमुक साड़ी पहनना, बहू ने पूछा नहीं था, सास ने अपनी तरफ से प्यार जताया, ये साड़ी अच्छी लगती है, साड़ी पहनना, फंक्शन में जा रही है। वो साड़ी नहीं पहनी जो सास ने कहा था, फोन करके मां से पूछ रही है, मां ने कहा कि ये पहनना, जबकि उसने बता दिया कि मेरी सास तो ये कह रही है, लेकिन मां कहता ये नहीं, ये पहनना। जबकि मां को फोन करके बताना चाहिए बेटी वही पहनना जो तुम्हारी सास ने कहा, चाहे तुमको पसंद हो या ना हो। यदि तुम सास की पसंद बनना चाहती है तो सास की पसंद के अनुसार काम करो। लेकिन सास मां ने जो कहा, फिर सास ने कह दिया वो क्यों नहीं पहनी थी। ऐसा ना हो अचानक मम्मी का फोन आ गया था, मम्मी ने कहा ये वाली पहनना। अब बताइए सास में लग गया ना तड़का। ये हाल है, ममता वहीं की, समझदार खत्म, समझदारी खत्म। ये किताबों से समझदारी नहीं आती, ये पढ़ाई से समझदारी नहीं आती। जब से लड़के लड़कियां अधिक पढ़ने लगे तब से तलाक की नौबत आ गई। पहले अनपढ़ थे, तलाक नहीं होते थे, भले कम पढ़े लिखे थे, लेकिन संस्कार उनको जन्मजात माता पिता से मिलते थे। अब तुम संस्कार घर से नहीं लेते, दोस्तों से लेते हैं, पड़ोसियों से लेते हैं। बताइए, जन्मदिन हमारा, शादी हमारी, जन्मदिन हमारे बच्चे का, पार्टी पड़ोसियों को, लोगों को दी जा रही है। बोला है लोगों को कि वो पड़ोसियों की कृपा से बच्चा हुआ है, दोस्तों की कृपा से बच्चा हुआ है। पार्टी में मां बाप गायब, दोस्त इकट्ठे कर लिए, लड़की ने अपने मायके तक के बुला लिए, सास ससुर को पता ही नहीं। ये सुनने को मिल रहा है। तो ये स्कूलों में ये शिक्षा समाप्त हो चुकी है। स्कूल में एक भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता घर गृहस्थी में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, पारिवारिक संबंधों में कैसे कैसे सोल्व करना, क्यों ये प्रॉब्लम आती है और आगे तो कैसे सोल्व करनी। ये एक स्पेशल विषय होना चाहिए किताबों में। जैसे सिलेबस और है, गृहस्थ भी एक सिलेबस होना चाहिए कि पारिवारिक संबंध कैसे मजबूत हो। तो मैंने जो छोटी सी कथा बताई आप लोगों को कि जो अपने पति को छोड़ करके सन्यासिनी बन गई और अंत में फिर पति के पास पहुंच गई, इसी में भलाई है। पति का प्रत्याग ना करें, अपने बच्चों को ना छोड़ें, अपना अच्छा बुरा जैसा भी परिवार मिला है परमात्मा ने दिया उसको स्वीकार करें।